हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास वीडियो है क्योंकि बहुत से बच्चे जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं वो जानते तो हैं कि देयर आर थ्री गोल्डन रूल्स हैं अकाउंटिंग के। तीन तरह के, तीन अकाउंट्स के लिए अलग अलग रूल्स हैं, लेकिन उनका मतलब आपको कोई नहीं बताता है। दोस्तों, बहुत से बच्चे इसको रट लेते हैं, लेकिन भाई किस चीज़ को लॉजिकली कहाँ पे अप्लाई करना चाहिए वो बहुत से बच्चे समझ ही नहीं पाते। बहुत से लोगों को यही नहीं समझ में आता है कि कौन सी रूल्स को किस तरह से अप्लाई करना चाहिए, उसके पीछे का लॉजिक क्या होना चाहिए। तो दोस्तों, आज का ये पूरी तरह से लॉजिक का वीडियो है। इसमें हम ये समझेंगे कि भाई ये रूल्स है कौन से सबसे पहले तो, और उन रूल्स का कब, कहां और कैसे इस्तेमाल करना है, और उसके पीछे की सोच क्या होनी चाहिए। इस पर आज का ये पूरा वीडियो बनने वाला है दोस्तों, तो इसीलिए अंत तक देखिएगा। आपके बहुत से डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको अकाउंटिंग में चैंपियन बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, आज के इस वीडियो के बाद में चलिए तो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये है गोल्डन रूल जिसे हम कहते हैं। तीन अकाउंट्स हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। उन तीनों के ये रूल्स हैं, रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। पर्सनल अकाउंट है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये तो रूल्स आपकी बुक में भी है, तो मैं क्या अलग बताने वाला हूँ। मैं आपको अलग से ये बताने वाला हूं कि हर तरह का अकाउंट आइडेंटिफाई कैसे करेंगे और उसका रूल को कैसे अप्लाई करेंगे। चलिए देखते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हम शुरू कर रहे हैं रियल अकाउंट से। रियल अकाउंट क्या होता है दोस्तों? रियल अकाउंट वो होता है जो कि आपके एसेट्स और प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है। आपकी एसेट, आपकी प्रॉपर्टी, जैसे कोई लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, फर्नीचर है, फिक्सचर्स है, यानी आपकी जो भी कोई एसेट है, आपकी यानी आपके बिजनेस की जो भी कोई एसेट है, उन सभी एसेट्स के अकाउंट को कहा जाता है रियल अकाउंट। उन सभी एसेट्स के अकाउंट को कहते हैं रियल अकाउंट दोस्तों। अब इसके रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी सीधी बात यह है, किसी भी ट्रांजैक्शन में, जैसे अगर आप कोई फर्नीचर खरीदते हो, तो जब फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर आपकी कंपनी के अंदर आया है, आपके बिजनेस का वो एक पार्ट बना है। सो डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी ऐसी चीज जो अंदर आती है बिजनेस के, उसको डेबिट करेंगे, तो इसलिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा। एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, अब इसके लिए आपने कैश पेमेंट किया तो कैश विल गो आउट, सो दैट वुड बी क्रेडिटेड। एग्जाम्पल के साथ में इनको समझेंगे दोस्तों। देखिए, सबसे पहले परचेज मशीनरी इन कैश फॉर ₹8,000। 8,000 रुपए की मशीनरी आपने खरीदी है। तो आपने जैसे ही खरीदी है, सबसे पहली स्टेप आपको यहां पे करनी है दोस्तों, आइडेंटिफाई अकाउंट्स। कौन से दो अकाउंट्स इसमें इन्वॉल्व है दोस्तों? तो देखा जाए तो एक अकाउंट है आपका मशीनरी अकाउंट और दूसरा है कैश अकाउंट। बिल्कुल दोस्तों। अब मैं जो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, ये सब आपके दिमाग में चलना चाहिए। ओके, ये आपको पेपर पेन पे नहीं लिखना है, ये आपके दिमाग में, ये आपका थॉट प्रोसेस होना चाहिए। अगर आप इस तरह से सोचना शुरू कर दोगे ना दोस्तों, तो देखिए आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, आपको समझ में आने लग जाएगा और आप कभी भी गलत नहीं जाओगे। तो पहली स्टेप है मशीनरी अकाउंट और कैश अकाउंट। हमने दोनों टाइप के अकाउंट्स को आइडेंटिफाई किया। एक अकाउंट बना मशीनरी अकाउंट, एक अकाउंट बना कैश अकाउंट। अब दूसरी स्टेज है, इनको, इसके कौन सा टाइप का अकाउंट है वो आइडेंटिफाई कीजिए। जैसे मशीनरी है, मैंने बोला क्या है मशीन? मशीन एक एसेट है, एसेट यानी ये है आपका रियल अकाउंट। बिल्कुल सही। और कैश क्या है दोस्तों? कैश भी तो एक रियल अकाउंट ही है। तो हमने देख लिया दोनों अकाउंट्स रियल अकाउंट्स हैं। अब क्या करेंगे? रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मशीनरी जब खरीदी तो अंदर आ रही है या बाहर जा रही है? मशीन कम्स इन। और कैश क्या हो रहा है, अंदर या बाहर? कैश बाहर जा रही है। सो मशीनरी अकाउंट, मशीनरी इज कमिंग इन एंड कैश इज गोइंग आउट। मशीनरी कमिंग इन एंड कैश इज गोइंग आउट। तो रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, तो जो कम्स इन, जो अंदर आ रहा है, उस अकाउंट को डेबिट कर दीजिए, और जो बाहर जा रही है यानी कैश, उस अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए। ये है आपका असली लॉजिक के रूल को कैसे अप्लाई किया, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया है। और एक एग्जांपल देखते हैं रियल अकाउंट। जैसे सोल्ड फर्नीचर फॉर कैश। अब ये उल्टा है, हाँ दोस्तों, याद रखना। पिछले अकाउंट में कैश आपका बाहर जा रहा था, लेकिन इस बार आपने फर्नीचर बेच दिया है। तो अगर आपने फर्नीचर बेचा तो फर्नीचर इज गोइंग आउट एंड कैश इज कमिंग इन। सबसे पहले तो ये बताइए कौन से दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है इसमें? एक अकाउंट है आपका कैश अकाउंट और एक अकाउंट है फर्नीचर अकाउंट। बिल्कुल सही। अब कैश क्या टाइप है? कैश आपका एसेट है, तो कैश इज रियल अकाउंट।
फर्नीचर क्या टाइप है दोस्तों? फर्नीचर इज ऑल्सो एन एसेट, फर्नीचर भी तो एसेट ही है, तो फर्नीचर भी एक रियल अकाउंट है। अब क्या होगा? रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जब आपने फर्नीचर बेचा तो क्या मिला? कैश मिला, तो कैश इज कमिंग इन, और क्या बाहर गया? फर्नीचर गोज आउट। तो रूल कहता है जो कम्स इन शुड बी डेबिटेड, डेबिट व्हाट कम्स इन, इसीलिए कैश अकाउंट डेबिट होगा और फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट होने वाला है दोस्तों। बिल्कुल बढ़िया दोस्तों, बिल्कुल सही सही बताया आपने। अच्छा, रियल अकाउंट हमको समझ में आ गया है। अब देखते हैं पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मतलब क्या होता है दोस्तों? पर्सनल अकाउंट नाम ही बताता है इसका, पर्सन यानी किसी पर्सन से रिलेटेड। अच्छा, पर्सन जो है ना वो दो तरह के हो सकते हैं। एक तो होते हैं नेचुरल पर्सन, जैसे कि आप और हम इंसान जो है वी आर नेचुरल पर्सन्स, और दूसरे होते हैं आर्टिफिशियल पर्सन्स। तो अगर आपने किसी से पैसा लिया है, किसी पर्सन से, रियल पर्सन से, नेचुरल पर्सन से लिया है या दिया है, तो वो बन जाता है पर्सनल अकाउंट। उसी के साथ में कोई कंपनी है, कोई बैंक है, कोई फर्म है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये भी सब आर्टिफिशियल पर्सन्स है, तो इनका अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट ही होता है। इन सब का अकाउंट भी आपका होता है पर्सनल अकाउंट दोस्तों। और रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रूल इज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब ये कैसे काम करेगा, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर? तो देखते हैं एग्जाम्पल के साथ में। पेड XYZ प्राइवेट लिमिटेड ₹10,000 बाय चेक। अब ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ट्रिकी लग सकता है लेकिन है बहुत आसान। कैसे? पेड XYZ प्राइवेट लिमिटेड। अब XYZ प्राइवेट लिमिटेड एक अकाउंट है और दूसरा अकाउंट है। क्या यहाँ पे कैश आएगा दोस्तों या चेक आएगा? दोस्तों कैश तो नहीं है क्योंकि ये चेक से ट्रांजैक्शन है, इसलिए कैश अकाउंट नहीं आएगा। और चेक नाम से तो कोई अकाउंट होता नहीं है। चेक कौन, आपका चेक जो है उस चेक के पैसे कौन देता है? वो तो देती है बैंक। इसीलिए यहाँ पे जो दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है वो है, एक है आपका XYZ प्राइवेट लिमिटेड का अकाउंट और दूसरा है बैंक का अकाउंट। बिल्कुल सही दोस्तों। अच्छा, किसी को डाउट है बैंक का अकाउंट क्यों है? तो फिर से सुनिएगा, क्योंकि ये चेक नहीं है, ये कैश नहीं है, ये चेक पेमेंट है। और आपने चेक लिखकर दे दिया, लेकिन एक्चुअल पैसे कौन दे रहा है चेक के अगेंस्ट? वो तो आपका बैंक ही देने वाला है ना। इसीलिए यहाँ पे देने वाला जो बन जाता है वो है बैंक आपका। ओके, अगर XYZ प्राइवेट लिमिटेड है यानी ये क्या है? ये भी तो कंपनी है, आर्टिफिशियल पर्सन है। और बैंक क्या है? ये भी आर्टिफिशियल पर्सन है। तो यानी दोनों अकाउंट जो है वो पर्सनल अकाउंट्स है। तो XYZ प्राइवेट लिमिटेड क्या है? पर्सनल अकाउंट है, और बैंक भी एक पर्सनल अकाउंट ही है। तो अगर दोनों अकाउंट्स पर्सनल है तो पर्सनल अकाउंट का रूल लगा दो। क्या रूल है पर्सनल अकाउंट का? पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब पैसा प्राप्त करता कौन है? किसे मिल रहा है पैसे? रिसीवर यानी XYZ लिमिटेड को पैसे मिल रहे हैं, सो XYZ लिमिटेड इज द रिसीवर। और देने वाला कौन है? हु इज द गिवर? बैंक इज द गिवर, बैंक इज द गिवर। तो रूल लगता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो इसीलिए XYZ प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट इज डेबिटेड एंड बैंक अकाउंट इज क्रेडिटेड। बिल्कुल बढ़िया, XYZ प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड क्योंकि वो रिसीवर है, एंड बैंक अकाउंट, बैंक इज गिवर, सो उनका अकाउंट इज क्रेडिटेड। आप समझ रहे हो दोस्तों कैसे आपने सोचना है कि क्या और कैसे और क्यों अप्लाई होगा, ये आपको इसमें से समझ में आ जाएगा। ये हो गया आपका पर्सनल अकाउंट। अब समझते हैं नॉमिनल अकाउंट को। नॉमिनल मतलब क्या है दोस्तों? नॉमिनल अकाउंट ये वो है विच इज रिलेटेड टू द इनकम, एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड गेन्स। कोई इनकम है, एक्सपेंस है, लॉस है, गेन है, उनसे रिलेटेड जो अकाउंट है, जैसे वेजेस अकाउंट, रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, परचेज अकाउंट, डेट, बैड डेट्स अकाउंट, इन सबको कहा जाएगा दोस्तों नॉमिनल अकाउंट्स। ये सब आपके नॉमिनल अकाउंट्स है। और नॉमिनल अकाउंट के लिए रूल दिया गया है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, credit all incomes and gains। debit all expenses and losses and credit all incomes and gains, ये रूल है। लेकिन इसको अप्लाई कैसे करना है आइए समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। सैलरी पेड टू स्टाफ 20,000 रुपीज। क्या किया? सैलरी पेड है। अब जब ये पेड हो चुका है तो आदमी इंपॉर्टेंट नहीं है, पेमेंट इंपॉर्टेंट है। यानी कौन से दो अकाउंट्स आएंगे? एक तो आपका सैलरी अकाउंट है क्योंकि वो एक्सपेंस है, और दूसरा अकाउंट है दोस्तों पे हो चुका है, इसलिए ये कैश अकाउंट से आएगा। अच्छा, और एक चीज बता दूं, नॉमिनल अकाउंट्स में दोस्तों
बहुत रेयरली हमें देखने मिलता है कि आपका जर्नल एंट्री नॉमिनल अकाउंट वर्सेस नॉमिनल अकाउंट होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बहुत सी बार आपका ये ट्रांजैक्शन हमेशा नॉमिनल अकाउंट अगेंस्ट रियल अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट अगेंस्ट पर्सनल अकाउंट ही देखने को मिलता है। देखते हैं कैसे करते हैं। अब सैलरी अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट है। सैलरी क्या है दोस्तों, व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट है, ये तो नॉमिनल अकाउंट है। और कैश कौन से टाइप का अकाउंट है, कैश आपका, कैश इज योर रियल अकाउंट, बिल्कुल सही। सैलरी नॉमिनल अकाउंट है और कैश रियल अकाउंट है। तो सैलरी को नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा और कैश को जो है वो रियल अकाउंट का रूल लगने वाला है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा कैसे। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो इसी, और ये एक्सपेंस है तो यहां पे क्या होगा दोस्तों, ये डेबिट होने वाला है। और कैश का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्योंकि सैलरी आपने पे की है तो कैश इज गोइंग आउट, इसीलिए कैश अकाउंट इज गोइंग आउट, यहां पे लिखा हमने गोज आउट। तो सैलरी अकाउंट एक्सपेंसेस रूल इज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, इसीलिए सैलरी अकाउंट डेबिटेड एंड कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। दोस्तों समझिए, सैलरी अकाउंट डेबिटेड एंड कैश अकाउंट क्रेडिटेड, ये नॉमिनल अकाउंट है, ये रियल अकाउंट है। बिल्कुल बढ़िया दोस्तों। और एक एग्जांपल समझिए इसको, इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹400 इन बैंक। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट प्राप्त हुआ है, कौन से दो अकाउंट्स हैं, एक इंटरेस्ट अकाउंट, और क्योंकि ये इंटरेस्ट बैंक में मिला था इसीलिए इंटरेस्ट अकाउंट के अगेंस्ट आपका दूसरा अकाउंट है बैंक अकाउंट। तो इंटरेस्ट अकाउंट और बैंक अकाउंट, ये दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है। अब बताइए बैंक अकाउंट कौन सी टाइप का अकाउंट है, बैंक अकाउंट इज योर पर्सनल अकाउंट, बहुत बढ़िया। और इंटरेस्ट आपका कौन सा अकाउंट है, इंटरेस्ट इज योर नॉमिनल अकाउंट। बैंक इज पर्सनल अकाउंट, इंटरेस्ट इज नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब बैंक को पैसा मिला या बैंक ने पैसा दिया, बैंक को पैसा मिला, सो बैंक इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। और इंटरेस्ट क्या है, इनकम है या एक्सपेंस है, इनकम है, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अब क्योंकि इंटरेस्ट एक इनकम है तो इसीलिए इनकम एंड गेन विल बी क्रेडिटेड। पर्सनल अकाउंट, बैंक इज द रिसीवर, so receiver's account is debited. Nominal account, income and gain, nominal account का रूल है credit all incomes and gains, इसीलिए interest account यहाँ पर credit होने वाला है। दोस्तों इस तरह से आपने एक एक रूल को समझना है और उनको समझकर अगर आप इस थॉट प्रोसेस के साथ, ऐसी सोच के साथ अगर आप ट्रांजैक्शंस करते हो तो आपको सही होने से कोई नहीं रोक सकता, आपको स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल अकाउंटिंग आपके लिए आसान बन जाएगी दोस्तों। इसीलिए आई इंसिस्ट, हर ट्रांजैक्शन को इसी तरह से सोचिए और इसी तरह से आपके हर न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए दोस्तों। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो इसका मतलब आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलना दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।